आज की हमारी मूवी है कोंग स्कल आइलैंड 2017। स्टार्टिंग में हम इस मूवी में एक आइलैंड को देखते हैं और वो टाइम वर्ल्ड वॉर का होता है। उस आइलैंड पर दो प्लेन्स आकर गिरते हैं और उसमें से दो सोल्जर्स बाहर आते हैं जो कि ठीक थे और क्रैश में बच गए होते हैं। एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं और लड़ते लड़ते जंगलों में चले जाते हैं। फिर एक पायलट दूसरे को मारने ही वाला होता है तो तभी हम एक काफी बड़ा क्रिएचर को देखते हैं जो कि कोंग होता है। उसे देखकर वो दोनों काफी हैरान और डर जाते हैं। फिर यहीं से सीन चेंज हो जाता है। फिर कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक बिल नाम के कैरेक्टर को देखते हैं और उसके एक साथी को जो कि जियोफिजिस्ट होता है। बिल को काफी रिसर्च करते हुए एक आइलैंड को ढूंढना था पर उसे वहां के लिए कुछ फंड की जरूरत थी और इसके लिए वो काफी बड़े इंचार्ज के रूम में गया था। ये वो ही आइलैंड होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है और वो उस बड़े ऑफिसर को बोलता है कि ये आइलैंड काफी पुराना है और वहाँ पर अजीब अजीब तरह की चीजें हैं और वहाँ पर काफी बड़े बड़े क्रिएचर्स भी हैं, लेकिन दुनिया अब तक उनके बारे में कुछ तक नहीं जानती। क्यों ना हम इन्हें ढूंढ ले। लेकिन वो बड़ा ऑफिसर को उसकी बात समझ नहीं आती और वो साफ साफ फंड देने को इनकार कर देता है। पर बिल हार नहीं मानता और उन्हें कहता है पूरी दुनिया यानी रसिया भी इसे पाने की चाहत में पड़ी हुई है, पर उससे पहले हमें वहां पर जाना चाहिए। और ये उसकी बात सुनते ही वो बड़ा ऑफिसर उसे वहां जाने की परमिशन दे देता है और फंड्स भी। फिर वो अपने साथ एक टीम को बनाता है जिसमें कुछ आर्मी के बड़े पर्सनल भी होते हैं। इसमें एक मेजर भी होता है। उसने एक गाइड भी हायर किया था जिसका नाम जेम्स था और वहाँ के सारी इंपॉर्टेंट सीन कैप्चर करने के लिए एक लड़की फोटोग्राफर मैसन भी थी। फिर वो सभी एक मीटिंग अटेंड करते हैं जिसमें बताया जाता है कि अगर हम गुम हो गए तो सब किस जगह मिलेंगे। फिर नेक्स्ट डे वो समंदर के किनारे जाते हैं जहाँ से वो आगे हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, लेकिन जब वो सभी समंदर में शिप पर होते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जिस रास्ते उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना है वो रास्ता ठीक नहीं है, काफी खराब है क्योंकि वहां पर एक खतरनाक साइक्लोन तूफान आया हुआ है। लेकिन बिल इस तूफान को मामूली समझता है और सभी को 8-10 हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से चल पड़ता है। जब वो सारे लोग हेलीकॉप्टर से आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें वो साइक्लोन तूफान दिख जाता है जो कि काफी खतरनाक और भयानक था। फिर वो अपने हेलीकॉप्टर को उसके अंदर बाढ़ देते हैं। अंदर जाते ही उनके हेलीकॉप्टर पर उनका काबू नहीं हो पा रहा होता, पर काफी मुश्किल से वो हेलीकॉप्टर को तूफान से निकाल लेते हैं और फाइनली उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उन्हें एक जियोफिजिस्ट कहता है कि शायद वो बड़े बड़े क्रिएचर्स जमीन के अंदर रहते हैं और यह देखने के लिए वो जमीन के नीचे ब्लास्ट करने लगते हैं और ब्लास्ट होने के कारण वहां पर काफी हलचल हो जाती है। काफी सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक पेड़ सीधा आकर उनके एक हेलीकॉप्टर पर गिरता है और एंट्री होती है काफी बड़े क्रिएचर यानी कोंग की, जो कि काफी गुस्से में था। वो उनके हेलीकॉप्टर पर लगातार अटैक करने लगता है। मेजर जल्दी से अपने सोल्जर्स को उस पर फायरिंग शुरू करने का ऑर्डर देता है और जैसे ही वो उस पर फायरिंग स्टार्ट करते हैं वो और काफी बढ़ जाता है और उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक करने लगता है, जिसके कारण उनके काफी सोल्जर मारे और हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं। फिर वो सभी लोग दो ग्रुप्स बनाते हैं जिसमें एक ग्रुप में विल और आर्मी के लोग थे और दूसरे में जेम्स, मेजन और बाकी लोग थे। मेजर देखता है कि उसकी आर्मी की काफी लोग मारे गए हैं तो वो विल पर गन पॉइंट कर बोलता है कि तुम हमें यहाँ आखिर क्यों लेकर आए। फिर बिल उसे जवाब देता है कि ये वर्ल्ड और ये प्लेनेट हमारा है ही नहीं, यहाँ पर तो जानवर रहते थे और ऐसे अजीब क्रिएचर जिसे हम जानते तक नहीं है। वो बताता है कि मैं एक दिन समंदर में बोट पर सफर कर रहा था, तभी एक काफी बड़ा क्रिएचर ने हमारी बोट पर अटैक कर दिया और सब मारे गए बस मुझे छोड़कर। लेकिन जब मैं वापस गया तो मैंने काफी कुछ कहा कि हमारे लोग एक क्रिएचर की वजह से मारे गए हैं, तो किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद रिसर्च करूंगा और फिर 30 साल रिसर्च करने पर मैं यहाँ आया हूँ कि दुनिया को बता सकूं कि अभी भी इस दुनिया में ये बड़े बड़े क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो ये भी बोलता है कि जल्दी ही ये क्रिएचर्स इस दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और इससे पहले हमको इन्हें ढूंढकर कंट्रोल कर लेना चाहिए। फिर हम मेजर और उसकी आर्मी की टीम को देखते हैं जो कि जंगलों में लंबी लंबी बैम्बूस के रास्ते से जा रहे थे क्योंकि उनका एक सोल्जर गुम हो गया होता है। लेकिन जाते जाते एक बैम्बू उनके एक सोल्जर के मुंह में चला जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है।
जब वो ऊपर देखते हैं तो काफी बड़ी मकड़ी स्पैरो वहां पर होती है जो काफी बड़ी और भयानक थी और उन सब पर अटैक करने लग जाती है। मेजर जल्दी से उसे सूट कर मार डालता है। इस जंगल में असली दुनिया के मुकाबले काफी बड़े बड़े क्रिएचर्स थे जो कि साइज में काफी बड़े और भयानक थे। फिर हम नेक्स्ट सीन में वो सोल्जर देखते हैं जो कि गुम हो गया था। वो एक नदी के किनारे खड़ा था। तभी वहां पर उस नदी में कोंग आता है। वो कोंग को देखता है जिस पर नदी में से एक काफी बड़ा स्क्वैड कोंग को पकड़ लेता है, लेकिन तभी कोंग उस जियांट स्क्वैड को पैरों से मार देता है, फिर उसे खाने लगता है। वो सोल्जर ये सारा सीन देख रहा होता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। फिर दूसरी साइड हम जेम्स और उसकी टीम को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रही होती है। तभी उन्हें काफी बड़े जियांट बिफेलो नजर आती है। वो उसे शूट करने ही वाले होते हैं। तभी उनकी टीम का एक मेंबर रोककर कहता है कि रुको, देखते हैं ये हमें कुछ कहते हैं कि नहीं। लेकिन वो जियांट बिफेलो चुपचाप वहां से उठकर आगे चली जाती है। ये लोग जब आगे जाते हैं तो उन्हें कुछ जंगली लोग दिखाई देते हैं। उनमें एक आदमी भी था जो इंग्लिश स्पीक कर सकता था और वो आदमी उन्हीं दो सोल्जर्स में से एक था जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। वो इन सभी को उस कबीले के अंदर ले जाते हैं और बताते हैं कि काफी साल पहले हम दो सोल्जर्स यहाँ फंस गए थे और तभी से यहाँ पर इस कबीले में रह रहे हैं। लेकिन कुछ साल पहले एक साथी को स्कल्प क्रोल नाम का क्रिएचर ने मार डाला। वो उन्हें कहता है कि ये क्रिएचर्स जमीन के अंदर रहते हैं और कोंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो उन्हें कहता है ये क्रिएचर काफी सालों से जमीन के नीचे ही रह रहे थे, लेकिन जब तुम लोगों ने यहाँ जमीन के नीचे ब्लास्ट किया तो वो ऊपर आ गए। वो बोलता है कि कोंग हमारी रक्षा करता है, लेकिन अगर इन स्कल्प क्रोल ने कोंग को मार दिया तो फिर हमें इनसे कौन बचाएगा। अब जेम्स की टीम के पास काफी कम टाइम था वहां उस जगह जाने के लिए। फिर वो बूढ़ा सोल्जर बोलता है मैं तुम्हें एक बोट दूंगा वहां जाने के लिए। फिर वो सभी उसी बोट पर पहुंचते हैं उसे रिपेयर करने के लिए। फिर दूसरी साइड हम मेजन को देखते हैं जो कि देखती है कि एक बुफेलो पर हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है जिससे वो बुफेलो काफी चिल्ला रही होती है। मेजन उस हेलीकॉप्टर को उसके ऊपर से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर कोंग की एंट्री होती है और वो बड़े आराम से उस हेलीकॉप्टर को उस पर से उठाकर दूर फेंक देता है। मेजन कोंग को देखकर काफी चौंक जाती है। वो देखती है कि कोंग इन जानवरों के लिए कितना मददगार है। दूसरी साइड हम उस लोस्ट सोल्जर को देखते हैं। वो जिस लकड़ी पर बैठा होता है तभी उसे पता चलता है कि ये लकड़ी नहीं बल्कि एक जियांट क्रिएचर है। वो उसे शूट करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर किसी और चीज से डर भी रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि स्कल्प क्राउड था जो उस पर अटैक कर उसे वहीं मार देता है। हम देखते हैं कि आर्मी भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही थी और दूसरी साइड जेम्स की टीम ने भी उस बोट को तैयार कर लिया था। वो उन कबीले वालों को अलविदा कर वहां से निकल पड़ते हैं। वो सभी काफी खुश थे कि वो इस आइलैंड से जा रहे हैं। तभी बीच रास्ते में उन पर काफी बड़े बर्ड्स क्रिएचर हमला कर देते हैं और उनमें से एक आदमी को उठाकर ले जाते हैं। वो बर्ड्स उस आदमी के टुकड़े कर उसे मार कर खा लेते हैं। बोट के लोग यह सीन देखकर काफी डर जाते हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर आगे जाकर जेम्स की टीम और वो जनरल आर्मी की टीम मिल जाते हैं। यहाँ पर जनरल को अपने खोए हुए साथियों की काफी चिंता हो रही थी क्योंकि वो उसके खास आदमी था। वो कहता है कि हमें उसे ढूंढने के लिए वेस्ट में जाना चाहिए, पर तभी वो बूढ़ा सोल्जर बोलता है कि नहीं, हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वो खतरनाक जगह उन स्कल्प क्रोल की है। लेकिन मेजर उसकी एक नहीं सुनता और जेम्स को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर वो सारे एक जगह पर आते हैं जहां पर काफी सारी हड्डियां और स्केलेटन्स होती है जो कि डरनेशन होकर फॉसिल फ्यूल बन गई थी। उनमें से एक आदमी सिगरेट पीकर नीचे फेंक देता है जिसके कारण वहां पर ब्लास्ट होकर आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहां के स्कल्प क्रोल जाग जाते हैं और उन पर अटैक कर उनको खाने लगते हैं। वो उन पर फायरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से एक क्रिएचर उल्टी कर देता है और उसके अंदर से एक स्कल निकलती है जिसमें उस लोस्ट सोल्जर का लॉकेट होता है और इसे देखकर जेम्स समझ जाता है कि वो अब नहीं रहा, उसे ये स्कल्प क्रोल खा चुका है।
वो यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ वो क्रिएचर्स थे। वहां पर एक ग्रीन कलर की गैस भी फैल चुकी थी जिसकी वजह से उनको मारना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर वो एक फायर गन चलाकर उन्हें मार देते हैं। फिर जेम्स जनरल को बताता है कि हमारा वो सोल्जर मारा गया है, साथ ही में वो उसको लॉकेट भी दिखाता है। यह बात सुनकर मेजर गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि अब मैं उस कोंग को नहीं छोड़ूंगा। वहां खड़े सभी लोग उसे कहते हैं कि इसमें कोंग का कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो तो हमें इन स्कल्प क्रोल से बचा रहा है, बल्कि अगर हमने कोंग को कुछ कर दिया तो ये स्कल्प क्रोल हमें मार डालेंगे। लेकिन मेजर अपनी बात का पक्का था और उनकी एक नहीं सुनता। जेम्स कहता है आप उस साइड चले जाएं और मैं आपकी बोट पर वेट करूंगा, और वो सभी फिर दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नाइट में जेम्स और मेजन एक ऊंचे पहाड़ पर बैठे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोंग उनके सामने खड़ा हुआ है। मेजन अपने हाथ आगे करती है और कोंग को प्यार करने लगती है, पर कोंग उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर वो सभी समझ जाते हैं कि सच्ची में ये काफी अच्छा क्रिएचर है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मेजर ने नदी के किनारे काफी सारे बॉम्ब लगा दिए हैं। जैसे ही वो ब्लास्ट होते हैं तो कोंग वहां आ जाता है, उन्हें मारने लगता है क्योंकि ये सभी वहां तबाही मचा रहे थे। लेकिन आग ज्यादा होने के कारण वो खुद भी उसमें जलने लगता है और बेहोश हो जाता है। फिर मेजर अपने सोल्जर्स को और बॉम्ब ब्लास्ट करने को बोलता है, लेकिन तभी जेम्स यहाँ आ जाता है और उसे समझाता है कि हम कोंग की वजह से ही बच पाए हैं। कोंग हमारा दुश्मन नहीं है, हम आपको कैसे समझाएं। लेकिन मेजर नहीं मानता। वो कहता है कि अगर ये दुनिया हमारी है तो हमें ही ऊपर रहना चाहिए, फिर ये क्रिएचर क्यों हमारे ऊपर आएंगे। लेकिन जेम्स की काफी कहने के बाद वो मेजर अपनी गन नीचे रखने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक काफी बड़ा स्कल्प क्रोल आ जाता है। वो उन सभी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी कोंग खड़ा हो जाता है। यह देखकर मेजर अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि अब बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया जाए, लेकिन कोंग उसे मारकर आगे स्कल्प क्रोल के पास बढ़ता है। उनमें जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और बाकी सभी आगे बोट की तरफ बढ़ जाते हैं। वो लड़ाई इतनी लंबी थी कि सुबह हो जाती है। साथ में ही कुछ सोल्जर उस स्कल्प क्रोल पर फायरिंग कर रहे थे। वो कोंग को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। कोंग पानी में गिर गया था और एक शिप की एंकर में फंस गया था। फिर एक सोल्जर अपने शरीर पर काफी सारे बॉम्ब बांधकर उस स्कल्प क्रोल के पास बढ़ता है और समझता है कि शायद ये स्कल्प क्रोल मुझे खा ले और ये बॉम्ब उसके अंदर फट जाएं और फाइनली ये मारा जाए। पर वो क्रिएचर काफी चालाक था, जिससे वो उसको पूंछ से हिट करता है और वो पहाड़ पर जाकर गिरता है। वहीं पर वो बॉम्ब भी फट जाते हैं। फिर वो बाकी लोगों की तरफ जाता है उन्हें मारने के लिए, पर तभी कोंग भी खड़ा हो जाता है और जिन शिप एंकर में वो फंसा होता है उसे जोर से उस क्रिएचर की तरफ मारता है। इधर मेजन एक माउंटेन की चोटी पर चढ़कर फ्लेयर गन फायर करती है ताकि हेलीकॉप्टर को इशारा दे कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन उनकी लड़ाई में वो नदी में गिर जाती है। कोंग अपनी पूरी जान लगाकर उस क्रिएचर से लड़ रहा था। जब उसे पता चलता है कि मेजन पानी में गिर गई है तो जल्दी से कोंग मेजन को पानी से बाहर निकालता है। इतने में ही पीछे से वो स्कल क्रोर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। एट लास्ट कोंग उसकी जुबान को बाहर खींचकर मार देता है। उसे मारकर वो मेजन को बाकी लोगों को सौंप देता है। फिर सब लोग बच जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर उनके आते ही वो कंपनी जो आने वाले टाइम के लिए इन क्रिएचर को कंट्रोल कर रखना चाहती थी, वो जेम्स और मेसन को भी हायर कर लेती है। फिर हमें वही बूढ़ा सोल्जर दिखाया जाता है जो कि उस आइलैंड पर 30 साल रहा और गुम हो गया था। वो भी वापस आ गया था और अपनी वाइफ और लड़के से मिलकर काफी खुश होता है। और यहीं पर हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।